But this is very important questions from the examination point of view. So we start this question. First we take the left hand side of this question. Solution of this question is take the left hand side. So we see that the right hand side in the form of secant or cosecant. So we change this tan or cotangent into secant into cosecant form or cos into sin form. So we change tan theta into sin cos. So sin theta we write it also. We know that tan theta is equal to sin theta upon cos theta. Numerator and denominator take cos theta upon sin theta. First we change this numerator into denominator in the form of cos or sin, and cos theta is cos theta upon sin theta, and denominator 1 minus tan theta is sin theta upon cos theta. Okay, so we change first step the tan or cot into sin or cos. Okay, so next step, taking the LCM in denominator, sin theta upon cos theta, take the LCM sin theta, and what is left here, this is sin theta minus cos theta. Okay, plus cos theta upon sin theta, and in denominator take the LCM cos theta. Okay, and what is left here, cos theta minus sin theta. This is okay. So next step, we take sin theta अपॉन cos थीटा. तो इसको डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे देन साइन इज ये ऊपर नोमिनेटर में चला जाएगा और नीचे साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज लेफ्ट प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा. दिस मल्टीप्लाई विद दिस कोस, ये भी नोमिनेटर में चला जाएगा. व्हाट इज लेफ्ट हियर, कोस थीटा माइनस साइन थीटा. ओके, तो यहाँ तक ये हुआ. इसके बाद हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए. सो नोमिनेटर से नोमिनेटर मल्टीप्लाई हुआ, व्हाट इज लेफ्ट, साइन स्क्वायर थीटा. ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा. ओके, प्लस कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा एंड साइन थीटा एंड कोस थीटा माइनस साइन थीटा. ओके, तो यहाँ तक आ जाएगा हमारा. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब मैं यहाँ का ऊपर वाला रेस कर रहा हूँ. नेक्स्ट स्टेप यहाँ से ये अब आपने नोट डाउन कर लिया होगा. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें हम अब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को टेकिंग करेंगे अलग अलग से. ठीक है, सो देखिए. तो लास्ट स्टेप में हमारा यहाँ से था, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट विद हियर. So this is sin square theta and cos theta into sin theta minus cos theta. Okay, and you see that here sin theta minus cos theta in denominator multiply with cos theta. Here cos theta minus sin theta is multiply with sin theta. अगर हम इन दोनों को सेम बनाएं, यहाँ भी sin theta minus cos theta, इसको भी sin theta minus cos theta बनाते हैं. अगर चेंज करते हैं इनकी वैल्यूज तो एक नेगेटिव साइन आएगा बाहर, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा. तो आई एम राइट हियर दिस नेगेटिव साइन हियर. देन नोमिनेटर में कोस स्क्वायर थीटा देन साइन थीटा, और ये इसकी हमने वैल्यूज को चेंज किया, आगे पीछे किया, तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा. ओके, तो यहाँ तक ये नेगेटिव साइन हमारा, वहाँ से हमने उनकी वैल्यूज को चेंज किया तो उसकी वजह से वहाँ से नेगेटिव साइन यहाँ पे आ गया. ठीक है, अब हमारा डिनोमिनेटर में जो है यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा बन गया. मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी हो गया. ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब टेक द एलसीएम अगेन. सो एलसीएम टेक, अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा टेक एक वन टाइम हमने टेक करना है क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है. दिस इज मल्टीप्लाई विद कोस थीटा इंटू साइन थीटा. कोस थीटा इंटू साइन थीटा सारा मल्टीप्लाई की फॉर्म में है नीचे डिनोमिनेटर में. ठीक है, और नोमिनेटर में जब ये पूरा कोस थीटा माइनस साइन थीटा इससे डिवाइड करेगा देन साइन थीटा लेफ्ट रहेगा, वो साइन थीटा मल्टीप्लाई विद साइन स्क्वायर थीटा देन साइन क्यूब थीटा हो जाएगा. ठीक है, माइनस जब ये पूरे का पूरा इससे डिवाइड करेगा तो
कोस थीटा लेफ्ट रहेगा, कोस थीटा जो होगा वो पूरा कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो कोस क्यूब थीटा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया हमारा। तो न्यूमरेटर में साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा और डिनोमिनेटर में ये लेफ्ट रह गया। ठीक, तो अब हमें यहाँ पे आइडेंटिटीज में फॉर्मूला अप्लाई करना है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी, दिस इज ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, दिस इज बी नॉट। So ये आइडेंटिटी वी अप्लाई इन नोमिनेटर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए क्या इसको अप्लाई करेंगे, दिस ए माइनस बी फर्स्ट। तो ए मीन्स साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ओके, इनटू ए स्क्वायर। तो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ओके। और डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ओके। तो ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ओके। तो व्हाट इज लेफ्ट, न्यूमरेटर में साइन के थीटा प्लस कोस के थीटा होता है बाय आइडेंटिटी, दिस इज 1 एंड प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन, तो कोस थीटा और साइन थीटा न्यूमरेटर में हमारे लेफ्ट आ गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हो गया ये। नाउ अब ये पूरा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई को अलग अलग कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो इसको, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस दिस प्लस साइन एंड साइन थीटा कोस थीटा अपॉन कोस थीटा साइन थीटा को अलग अलग किया, ये हो गया 1। व्हाट इज लेफ्ट, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, जब इसको होल को डिवाइड किया तो 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा हमारा होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है सीकेंट थीटा, तो 1 प्लस सीकेंट थीटा, जिस 1 अपॉन कोस थीटा ये मल्टीप्लाई कर रहा है, ये सीकेंट थीटा हो गया, और 1 अपॉन साइन थीटा सीकेंट थीटा। ठीक है, तो लास्ट में 1 था, साइन थीटा को कैंसिल हो गया 1 आ गया, तो 1 को पहले लिख लिया, तो 1 प्लस सीकेंट थीटा तो सीकेंट थीटा, दिस इज द राइट हैंड साइड। So hence prove this question. So this is the answer, note of this question, very very important.